प्रकाश जाटव जी, जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने परिवर्तन का नारा दिया, नादिया में रैली थी, पहुंच नहीं पाए, लेकिन वर्चुअली भी काफी बातें उन्होंने ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर कही है। आपको लगता है कि बंगाल जो है इतना आसान होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी लंबे समय से वहां जड़ें जमाए हुए हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता जी जिस तरीके से काफी लंबे से समय से जो है जड़ें जमाए हुए हैं, हम देख रहे हैं, मगर वहां पर जनता को उनका लाभ कुछ नहीं मिल रहा। किसी प्रकार से आर्थिक स्थिति में वहां कोई प्रगति नहीं, लोगों को आज भी पलायन करना पड़ा दूसरे प्रदेशों में जाकर के काम करने के लिए। वहां के जूट मिल जैसे पुराने जो इंडस्ट्री है वो सब बंद हो गई हैं और कुछ नहीं तो बंद होने के कगार पर है। मैं ये मान करके चलता हूँ कि पिछले बहुत लंबा अरसे से कोई नए उद्योग जो है वहां नहीं आए और ना ही किसी प्रकार निवेश करने के लिए विदेशी निवेशक या भारत के ही निवेशक जो है वहां जाना चाह रहे, क्योंकि जिस तरीके से नैनो का आपने हाल देखा, इन्होंने लगा हुआ जो वहां पर जो इंडस्ट्री है उसको उखाड़ करके बाहर निकलवा दिया। तो इनफैक्ट क्या है कि ममता बनर्जी किसी सूरत में वहां की जनता को वहां के आवाम को किसी प्रकार का लाभ मिले वो तो नहीं चाहती। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हम लोगों ने पूरे देश में जहां जहां पर भी हमारी डबल इंजन की सरकार है वहां पर हमने बहुत बेहतर काम कर रहा है। वहां के स्टेट जो है वो बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं, मगर पश्चिम बंगाल में वो स्थिति पैदा ना हो जाए इसलिए ये अराजकता करती है, इनके कार्यकर्ता अराजकता करते हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर आकृष्ट होते हैं उनके साथ में बदसलूकियत, उनके साथ में जो है ना झगड़े करने, फसाद करना, हत्या करना, इस प्रकार की हम घटनाक्रम देख रहे हैं। तो भयभीत करके ममता जो है निर्ममता के साथ में कार्यकर्ताओं का वहां पर जिस तरीके से शोषण कर रही हैं, हत्या करा रही हैं और वहां के नागरिकों को जो एक सुविधा देश प्रदेश को मिल सकती है उससे वंचित रखे हुए हैं। ऐसे में मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं भीतर से वहां के आवाम के अंदर जो है बदलाव की एक आवाज है। और मोदी जी ने जिस तरीके से भाषण दे करके आज और ये सारी बातें वहां पर स्पष्ट की, ये मैसेज लोगों तक जन जन तक पहुंच रहा है, परिवर्तन तो होगा, हर सूरत में होगा। ठीक है, ठीक है। सुमित मल्होत्रा साहब, जिस तरह से ओवैसी साहब को खड़ा किया बिहार में, वैसे बंगाल में कर पाएंगे हुमायूं कबीर? फायदा होगा बीजेपी को? अभी आपने जो विषय रखा उसमें मुझे एक शब्द बहुत अच्छा लगा, एक लाइन जो आपने कही इन्होंने कि ये जो है राजनीतिक हिंसा, ये जो राजनीतिक हिंसक हैं ममता जी, बहुत अच्छा, क्योंकि आपने वाकई जो राजनीतिक विश्लेषक और जो इनके प्रवक्ता हैं जो इन्होंने जिस तरीके से बात कही और पूरा अगर हम पिछला इनका कार्यकाल देखें तो उसमें हिंसक प्रवृत्ति की है। और ये बहुत अच्छा लाइन मिली आज आपसे, अक्सर इस बात को दोहराया करेंगे। और रही बात जिस तरीके से वहां पर मस्जिद का निर्माण जो हो रहा है, अल्टीमेटली जिस वोट बैंक के ऊपर ममता जी की पकड़ है उसी में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ओवैसी जी या जो क्या नाम है जो पूर्व विधायक हैं जिनको इन्होंने निकाल दिया, उन्होंने वहां पर बाबरी मस्जिद बनाने की वहां पर शुरुआत करके इनके सामने एक चैलेंज खड़ा तो कर दिया है, क्योंकि वोट बैंक तो इनके पास में बाहरी लोग जो बांग्लादेश से आए हुए लोग घुसपैठिए और अवैध रूप से जो लोग वहां रह रहे हैं वो, और साथ ही साथ मुस्लिम, इसी पर पकड़ है। इसी के कारण से जो है ये अविजित बनी हुई है वहां पर, तो ये डेंट तो मारेगा और डेंट अल्टीमेटली ममता जी पर ही लगने वाला है। ओवैसी अभी बिहार में बहुत अच्छा किया उन्होंने, मेरे ख्याल में 5 या 6 सीटें उन्होंने वहां पर ली है। तो इस तरीके के अगर पैतरा में वो शामिल हो जाते हैं तो हर सूरत में जो है टीएमसी जिस वोट बैंक को अपना एकाधिकार मान करके चल रही है वो उसमें तो डेंट पड़ेगा। और फिर बाकी एसआईआर में भी गड़बड़ हो गई है इनका, 57,000 तो 57 लाख तो वोट कटी गए और 1 करोड़ 90 लाख वोट जो है
वो पुनर्विचार के लिए पड़े हुए, क्योंकि गलत तरीके से इन्होंने उनको नोट करा दिया, जिसमें 10 साल के बाप बेटे में और दादा में 10-10 साल का ही फर्क है। एक जगह पर तो 3 साल का फर्क है बाप की उम्र और बेटे की उम्र। वो सब टीएमसी के ही कार्यकर्ताओं ने करा, जब जांच करी तो मालूम पड़ा। तो ये टीएमसी के जो वर्कर हैं वो वहां पर जिस तरीके से मैनेज कर रहे थे, वहां पर एसआईआर ने इनकी पोल खोल देनी है। अब जो बदमाशी चल रही थी, जो राजनीतिक हिंसा चल रही थी, राजनीतिक गुंडागर्दी चल रही थी, उसके ऊपर एसआईआर भी अंकुश लगा रहा है। और जो है ना बाबर जो मस्जिद जो बन रही है बाबरी के नाम से, क्योंकि अल्लाह को तो छोड़ चुके हैं, बाबर के नाम बाबर के लिए ही मस्जिद बनाएंगे ये लोग। मगर चलो ठीक है, जो बन रही है उसमें भी इनका वोट में सेंध लगने जा रही है। तो आगे देखिए नवीन जी, परिणाम में तो बहुत फर्क मिलेगा। काम तो जो है ना अपने अपने तरीके से सब कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब ये एक तो वो सारी चीजें जो है जो अभी पिछले चुनावों के अंदर हुई है, दिल्ली का हो, बिहार का हो या महाराष्ट्र के चुनाव हो, उन सब चीजों को कंसोलिडेट करते हुए मुझे लगता है कि जो टीएमसी है उसको आगे की रणनीति तय करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई चैलेंज है वो टीएमसी को नहीं दे पाएगी, अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल शांत प्रकाश जी, घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा है। बार बार आप लोग कहते हैं कि भाई ममता बनर्जी घुसपैठ करवाती हैं, वो आधार कार्ड बनवा देती हैं बांग्लादेशियों के और म्यांमार से आए हुए रोहिंग्याओं के, इसके दम पे चुनाव जीतती हैं। लेकिन अब ये सवाल वो लोग पूछ रहे हैं, फिर देखिए फिर बॉर्डर तो आपका है, बॉर्डर तो पिछले 11 साल से मोदी सरकार देख रही है, कैसे ममता बनर्जी घुसपैठ करवा सकती हैं? यहाँ पर आपको जवाब देना पड़ेगा। इससे पहले एक मैंने अपने एक विषय छेड़ा वंदे मातरम का जी, उस पर भी 2 शब्द बोलना चाहूंगा। देखिए, जिस तरीके से वंदे मातरम का जो विषय है, आज वंदे मातरम अपने 150वें वर्ष पर और पूरे देश में जो है उसको पर्व के रूप में मना रहा है। और पश्चिम बंगाल विशेष रूप से, चूंकि ये वहीं से ये शुरू हुआ, तो वो तो वहाँ की धरोहर है। और वहाँ के जो नागरिक हैं वो चूंकि सुबह दोपहर शाम 5 वक्त एक ही प्रकार की आवाज सुन करके भी बोर हो गए। अब आज जो है उनके सामने वंदे मातरम की टोन टेलीफोन पर भी सुनाई दे रही है, टेलीफोन की धुनों में भी सुनाई दे रही है। तो पश्चिम बंगाल जो है आज वंदे मातरम को सुन पा रहा है, उस पर चर्चा भी हो पा रही है। तो उससे निजात मिल गई जो लगातार 5 दफा वहाँ के प्रदेशवासियों को देखने को मिलता था। तो थोड़ा थोड़ा जो है मानसिक रूप से भी वहां पर बदल है। तो इसका तो एक बहुत महत्व जाएगा, क्योंकि देशभक्ति का जज्बा वो भी लोगों के बीच में जागना जरूरी है। वहां पर हमारा ये जो वंदे मातरम जो है वो गीत, वो हर हालत में एक क्रांति पैदा कर रहा है और वो क्रांति अपना परिणाम देगी। और वहां के जो बुरी ताकतें हैं पिछले तमाम वर्षों से, उनसे निजात मिलेगी पश्चिम बंगाल को। और रही बात अभी आपने जिस तरीके से बात करी घुसपैठिए की, तो घुसपैठिए तो ये तो पक्की बात है कि वहां पर जिस तरीके से इन्होंने पुष्ट और पोषित किए, अब एसआईआर के माध्यम से कुछ निकल रहे हैं। जिस तरीके से हमने वहां पर भगदड़ मचती हुई देखी है, और वो वहां पर बॉर्डर पर पहुंचे हैं लोग, तो घुसपैठिए तो वहां पर अपना काम कर ही रहे। 1,90,00,000 के करीब अभी भी जो मत है वो संशय में है, उन पर उनकी दोबारा जांच हो रही है। और वो जब जांच होगी उसमें बहुत सख्त कार्रवाई होगी। जो लोग इसमें लिप्त पाए जाएंगे उनके साथ में सख्त कदम भी उठाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो सब लोग जो अपने तरीके से वहां पर घुसपैठियों को वहां पर रोकने के या उनको श्रेय देने के प्रयास कर रहे थे, काफी हद तक उससे निजात मिलेगी। और घुसपैठिया जो वहां पर संरक्षण दिए हुए हैं और वहां की सरकार उनको संरक्षण दे रही है, तो वो वोट देता था, अब वो पकड़ में आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि जो है ममता बनर्जी जो है वो उनको परेशानी नहीं होगी। मैंने कहा ना कि वंदे मातरम जो क्रांति गीत है इस बार अपना काम करे। बिल्कुल बिल्कुल। सुमित मल्होत्रा साहब, जवाब दे दीजिए इस पर। दर्शन भाई देखिए, अभी इन्होंने बड़े